हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अभी तक आपका कोई रिस्पांस मुझे मिला नहीं है। आपको जो स्टडी चल रही है वो कैसी चल रही है? आपने कोई कमेंट नहीं किया अभी तक। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कमेंट मी इन द गूगल क्लासरूम। अपनी गूगल क्लासरूम में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी तरफ से कोई क्वेरी नहीं आ रही है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बहुत ज़रूरी है ये बताना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देना है। एंड होप सो इन दिस वीक वी आर गोइंग टू टेक योर वन ऑनलाइन क्लास। आपकी एक ऑनलाइन क्लास ज़रूर ली जाएगी आपकी, उसमें आपका रिस्पॉन्स ज़रूर चाहिए और मैक्सिमम बच्चे उसके अंदर अटैच होने चाहिए। चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है मैं एक बार उसको समराइज कर देता हूँ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही पोटेंशियल क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें वो पता भी होना चाहिए क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हुए वी मस्ट नो, हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, तो हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, क्या हमने इसकी डेफिनेशन रखनी है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले कॉम्बिनेटिव डिस्कस है, एक समरी है आपकी जो अभी तक आपने चार जो वीडियोस देखे उनका एक समरी हमने की है ताकि इसको ओवरऑल किया जा सके। और एक क्वेश्चन एज इट इज बन जाता है हमारे पास कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर, राइट डाउन इट्स फीचर। तो हमने जो वन बाय वन फीचर्स डिस्कस किए हैं विद एग्जांपल, जैसे आपने पाकिस्तान का एग्जांपल लिया, आपने अरबियन कंट्री का एग्जांपल आपने लिया, सऊदी अरबिया का एग्जांपल आपने लिया, रशिया का आपका एस्टोनिया है उसका एग्जांपल हमने लिया, और लास्ट में कल हमने जो डिस्कस किया था जिम्बाब्वे के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे फेमस गवर्नमेंट होने के बावजूद भी इतनी पॉपुलर गवर्नमेंट होने के बाद भी वी कांट कॉल दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सो अगर हम डेफिनेशन पे जाते स्टार्ट करते हैं, आपका डेफिनेशन क्या है? आपका डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमने बहुत पहले फर्स्ट डे में आपने सबसे पहले यही किया था कि डेमोक्रेसी क्या है। अब इसकी जो डेफिनेशन है इसको देखो, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट होती है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड, जिसके अंदर रूलर्स हमारे क्या होते हैं, आपके इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। शासकों को क्या करते हैं, चुनते हैं और इलेक्शन किया जाता है। और इलेक्शन कौन करता है? आपका बाय द पीपल। तो ये हमारे पास चार मेजर फीचर्स हैं। गवर्नमेंट होती है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जो सरकार बनती है वो गवर्नमेंट होती है। उसके अंदर उसमें जो रूलर्स होते हैं वो होते हैं, उनको क्या किया जाता है? चुना जाता है, इलेक्टेड किए जाते हैं। और इलेक्शन जो किया जाता है, इलेक्ट जो किए जाते हैं, इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? आपके लोग होते हैं, उस कंट्री के जो सिटीजन होते हैं वो उनको चुनते हैं आपका, तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब इसी को हमने एलोबरेट किया हुआ है यहाँ पे आपका, ये चार जो चीजें हमने इसी को यहाँ पे एलोबरेट कर दिया है, थोड़ा सा और हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इसको हम लोग डेमोक्रेसी के फीचर्स बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए, वेरी फर्स्ट क्या आपका डेमोक्रेसी इज द इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे मैंने आपको अंदर सर्कल किया हुआ है। क्योंकि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है डेमोक्रेसी के अंदर वो किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग जिसको चुनते हैं उसी के पास ये पावर होनी चाहिए। सो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोस, उन लोगों के पास होती है डेमोक्रेसी के अंदर, वो इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं। जैसे हमने पाकिस्तान का एग्जांपल पढ़ा, वहां पे फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन? परवेज मुशर्रफ के पास थी। हालांकि वहां पे इलेक्शन होता है, राइट, लेकिन जो इलेक्टेड असेंबली होती है उसके पास सेल्फ डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं है। फाइनल डिसीजन कौन लेता है? वहाँ पे प्रेसिडेंट लेता है। तो हम इस तरह की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, राइट। इसके अलावा लोगों के द्वारा चुनी जानी चाहिए। आपका जो फाइनल डिसीजन ले रहा है वो शासक जो होता है लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। इसके साथ साथ पीपल हैव द राइट टू अपोज एंड वोट आउट द हाईएस्ट ऑफिशियल। अगर लोगों को लगता है कि जो वर्क किया जा रहा है, जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो लोगों के फेवर में नहीं है, तो उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसका विरोध कर सकें, उसके खिलाफ जा सकें। और जो कंट्री का जो हाईएस्ट पोस्ट है उसको चुनने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। तो वो हमारे पास डेमोक्रेसी है। अगर उनको पसंद है तो उस ऑफिशियल को चुना जाएगा, अगर नहीं पसंद है तो उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो किसी दूसरे ऑफिशियल को चुन सके। ऐसा नहीं है कि भी आपका डिक्टेटरशिप में क्या होता है, आपका जो एक शासक जो बन गया कंटिन्यूसली वही बनता रहेगा, क्योंकि लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है कि डेमोक्रेसी के जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो द रूलर हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है उसके पास होनी चाहिए। और लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए कि अगर उनके accordingly work करता है then he will be continuing to the power, and if he is not working according to the
विशेस ऑफ द पीपल देन ही मस्ट बी डिसकंटिन्यूड बाय द पीपल। तो उसको डिसकंटिन्यूड कर देना चाहिए लोगों के द्वारा। इस तरह की पावर लोगों के पास होनी चाहिए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सबसे पहला फीचर है। चलिए नेक्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करते हैं हमारे पास, इन डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ पे जो मेन बात हमारे पास है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब हमने पहले सुना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने चाइना का एग्जांपल पढ़ा था। चाइना में क्या होता है आपका कि इलेक्शन होते हैं, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कैंडिडेट है या पॉलिटिकल पार्टी है उसको जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उससे अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो फ्री नहीं हुआ, दैट इज नॉट फ्री। जबकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या आपका विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी के इंटरप्शन के कोई भी कैंडिडेट अपनी मर्जी से जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो दैट मस्ट बी इन द डेमोक्रेसी, वो हमारे पास डेमोक्रेसी के अंदर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए आपका। यानी कि मतलब क्या हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब होगा, जब लोगों के पास ऑप्शन होगा। लोगों के पास ऑप्शन किस तरह का हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन इस तरह का कि जिसको हमने चुना है वो जरूर नहीं कि कंटिन्यूसली बनता रहे, एंड वो चाहे तो उसको बदला भी जा सके। वेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर, जो अभी हाल फिलहाल जो पावर में है इन पावर, हैव अ फेयर चांस ऑफ द लूजिंग। तो उनको फेयर कह सकते हैं आपका कि लोगों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो अगर चाहे तो उसको अपनी मर्जी से मीन्स वोटिंग से क्या करते हैं आपका वो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर है इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द एनीवन। सेकंड वन, जो लोग करंटली पावर में और वो लोगों के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं तो लोग उसको हटाने की पावर भी अपने पास रखते हो, तो हमारे पास सेकंड फीचर आता है। नेक्स्ट वन इज इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट। अब यहाँ पे देखिएगा अगेन हमारे पास देखिए ईच अडल्ट, यानी कि हर एक जो अडल्ट सिटीजन होता है, ये है आपका डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। सब इट इज 21 इंडिया के अंदर हमारे पास जो वोटिंग राइट्स है हमारे पास मिलता है, मैंने पहले ही बताया आपका व्हेन यू आर टर्न्ड 18 ईयर्स, जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक राइट मिलता है कि अब आप वोट कर सकते हैं। दैट इज ईच अदर सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। सब की कंट्री, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है, किसी धर्म से बिलोंग करता है, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसको पास वोट डालने का राइट उसके पास होना चाहिए। अब वोट डालने के राइट होने के साथ साथ वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज ईच मस्ट हैव वन वैल्यू। और जो वोट डाली जा रही है उसकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हमारी कंट्री के अंदर है। जबकि आपने पढ़ा, जैसे आपने मैक्सिको का केस पढ़ा आपने, राइट, या आपने फिजी का केस हमने पढ़ा था। फिजी के केस में भी यही था कि जो इंडिजीनियस थे उनकी वोट को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, और जो माइग्रेटेड थे इंडियन फिजियन थे उनको उनकी जो वोट की वैल्यू थी वो कम थी। इसी तरह से आपने सऊदी अरब का अपने एग्जांपल पढ़ा कि वहाँ पे 2015 तक वुमेन्स को वोट डालने का राइट ही नहीं था, वीमेन कैन नॉट कास्ट देयर वोट। सो सच काइंड ऑफ रूल्स डजंट कम। इस तरह के जो रूल या इस तरह के जो कंट्री होते हैं दे कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेटिक, अपने आप को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो डेमोक्रेटिक होते नहीं। लास्ट वन इज इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर्स रूल्स within the limits set by the constitutions, law and citizen right। अब ये क्या है हमारे पास, देखिए किसी भी कंट्री के अंदर जो शासक होता है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, कल हमने जिम्बाब्वे का एग्जांपल हमने पढ़ा था। जिम्बाब्वे का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा था रूल बाय लॉ, और एक होता है रूल ऑफ द लॉ। ये हमारे पास दो पॉइंट है, देखिए दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, ज्यादा फर्क नहीं है। रूल बाय द लॉ मतलब शासक अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना रहा है और शासन किया जा रहा है, यानी कि जब उसको लगा कि कुछ अमेंडमेंट करना है, कोई गलत चीज हो रही है, अपने फेवर में शासन ने क्या किया, शासक ने क्या किया, रूल बनाए और उसको अपने हिसाब से शासन करना स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या था, रूल ऑफ द लॉ। यहाँ पे क्या होता है आपका कि जो हमारे पास लॉ बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग शासन को क्या करना होता है, रूल करना होता है। तो हमारी कंट्री या किसी भी कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं और सिटीजन्स के राइट्स हैं उनका रिस्पेक्ट करते हुए शासन जो किया जाता है, दैट कम्स इनटू द डेमोक्रेसी। वो हमारा किस में आता है, डेमोक्रेसी के अंदर है। अगर किसी कंट्री में ये चार फीचर्स नहीं है तो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, राइट।
ये हमारे पास है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। सीधा ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, राइट। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बट आई एम सेइंग कि आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपको रिप्लाई ज़रूर करना है, ताकि हम लोगों को ये पता लगे कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। अभी सैटरडे संडे में जैसे ही आपका टर्न आएगा ऑनलाइन क्लासेस का, वी विल ट्राई टू अरेंज योर ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आपको पार्टिसिपेट करना है। इन वीक आपका एक दिन ऐसा मिलता है जब आपकी क्वेरीज वगैरह होती हैं, उनको क्लियर किया जाए। सो make ready your queries and come with your queries into the online classes. That's all for the day. See you tomorrow. Till then, have a nice time. See you. Bye.